हरकेश मौर्य इस गांव के पगडंडियों पे कभी दौड़ा करता था और आज हरकेश अमेरिका में भारत के लिए गोल्ड का सपना लेकर वहां दौड़ रहा है। और भगवान कृपा होगा तो वह फिर भारत के लिए मेडल लेकर ही आएगा, क्योंकि उसने 10 वर्ष पहले हम लोगों से कहा था कि हम देश के लिए कमाएंगे, अपने लिए तो सभी लोग कमाते हैं। हरकेश के लिए अपना खेती बाड़ी तक बेच दिए वो, किसी तरह से मर मजूरी करके इधर उधर से अपना परिवार को भोजन चलाते हैं। ये वही गांव है जहां हरकेश मौर्य इन्हीं पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़कर और ओलंपिक का सपना अपने दिल में सजोए अमेरिका की तरफ उड़ चला। लेकिन आज हरकेश मौर्य अपने पिता की जमीन बेचने के बाद जो पैसा मिल रहा है उस पैसे पर भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने का सपना लिए अपना पसीना अमेरिका में बहा रहा है। आइए हम बात करते हैं हरकेश मौर्य के पिताजी से और जानते हैं पूरी कहानी। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ मौर्य। मौर्य जी, ये बताइए कि हरकेश मौर्य इस गांव के पगडंडियों पे कभी दौड़ा करता था और आज हरकेश अमेरिका में भारत के लिए गोल्ड का सपना लेकर वहां दौड़ रहा है। लेकिन हरकेश के सामने कितनी परिस्थितियां हैं, किस तरह आपका जीवन इस समय चल रहा है, जरा इस बारे में विस्तार से बताया। हरकेश पहले शुरू में यहाँ पगडंडियों पर दौड़ते हुए और लॉकडाउन के पहले तो उसका सब कुछ ठीक था, लेकिन लॉकडाउन जब से आया है तब से जो है आर्थिक तंगी बहुत ही, चाहे परिवार को या उसको भी आई। लेकिन सब कुछ को देखते हुए भी हम जो है अपना जो है उसको अपना सहायता जो है देना जारी रखे और आज जो है उसको जो है अपनी ज़मीन को बेच करके तब जा कर के जो है 6.5 लाख रुपया इधर दिए हैं और इसके पहले भी हमने दिया था और उसको इसी से जो है थोड़ा बल मिला है और वह ओलंपिक की तैयारी के लिए लगा हुआ है, ताकि जो है अपने देश के लिए जो है अपना देश के शान को जो है बढ़ाए। कितनी ज़मीनें थी आपके? हमारे पास कुल 2 बीघा ज़मीन था, जिसमें हमने 22 कट्ठा ज़मीन बेच दिया है। कितना पैसा आपने हरकेश को तैयारी के लिए भेजा है? लगभग करीब 12-13 लाख रुपया इससे पहले से भेजे हैं, लेकिन इस समय केवल हम कम भेजे हैं, 6.5 लाख। कैसे आपका परिवार का खर्च वर्तमान में चलता हो? परिवार का खर्च जो है अपना साग सब्जी बोते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर से मजदूरी भी कर लेते हैं और तब जा कर के हमारा 1000 पेंशन मिलता है। 1000 में कुछ होने वाला है नहीं और सरकार भी हमको जो है ये जो किसकों को जो दिया जाता था 2-2 हज़ार रुपया महीना, वो भी पहले नहीं आ रहा था, लेकिन एक बार हमको मिला है, वो भी पैसा हमारे खाते में नहीं। क्या हरकेश की इन परेशानियों का जानकारी वर्तमान समय में आप सांसद, विधायक और क्षेत्रीय तमाम जनप्रतिनिधियों से क्या आपने साझा नहीं किया कि हमारा बेटा जो है इस परेशानी से गुजर रहा है, मदद करें? क्या आपने गुहार नहीं लगाई? नहीं, बहुत लगाई, क्योंकि उधर तो हमको कोई परेशानी नहीं हो रहा था, लेकिन जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब से बहुत परेशानी में उसको ये होना पड़ा। तो इसीलिए तमाम मंत्रियों के पास, और हम क्या नाम बताएं, बहुत से लोगों के पास गए, लेकिन कोई मंत्री चाहे विधायक जो है हमारा कोई सहयोग न किए, न कोई किसी प्रकार का हमारी सहायता को किए और न हमारी बात पर कोई ध्यान दिए। क्या चाहते हैं आप सरकार से कि सरकार क्या करे आपके? हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है ऐसे प्रभावशाली बच्चों को जो है कुछ अगर सरकार जो है सहायता दे तो ये लोग और अच्छे जो है मेडल भी विदेशों से ला सकते हैं। और इसीलिए जो है हम ये इच्छा करते हैं कि सरकार जो है, अपेक्षा करते हैं कि सरकार जो है हमको कोई सहायता राशि जो है उस बच्चे को दे, ताकि ओलंपिक के लिए जो है उसका रास्ता आसान हो जाए। इस समय हरकेश कहाँ है? इस समय अमेरिका में है, जबकि वहाँ बहुत भयंकर जो है बर्फबारी हो रही है, फिर भी वह जो है अपना प्रैक्टिस जो है जारी रखे हुए है और वह जो है वहाँ वो हाफ मैराथन दौड़ करके वहाँ किसी तरह से स्कॉलरशिप के बल पर जो है वहाँ अपना खर्च वर्च काम चला रहा था। लेकिन इधर जो है परेशानी होने की वजह से हमको अपना ज़मीन जो है बेचना पड़ा और देना पड़ा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पंडित जय गोविंद दुबे, पंसरही हमारा घर है। गांव के इन्हीं पगडंडियों पर हरकेश मौर्य दौड़ा करते थे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वर्तमान समय में हरकेश मौर्य आर्थिक तंगी से उनकी तैयारियों में बाधा उत्पन्न हो रहा है।
क्या जानते हैं इस बारे में? आर्थिक तंगी तो उसे शुरू से ही है। जब वह स्कूल छोड़ा 2010 में यहाँ बसडीला इंटर कॉलेज से, तभी इन पगडंडियों पर दौड़ना शुरू किया और हम लोग होपलेस हो गए। लेकिन इसके पिताजी थोड़ा डांटे बोले तो वह गोरखपुर गया और वहाँ मजदूरी करना शुरू किया, ईंट गारे का काम करना शुरू किया और वहाँ से वहाँ सैयद मोदी स्टेडियम में दौड़ता था और वहीं से धीरे धीरे वह अपने प्रदेश स्तर पर, प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, और ऐसे ही मैराथन के लिए गोवा मैराथन का एक मेडल भी जीता था, जो प्रशस्ति पत्र 10,000 रुपये का चेक उसको मिला था। और उसी से हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता गया और फिर उस समय भी उसको विदेश में जाने के लिए केन्या जाना था, तो फिर एक बार इन्होंने 4 कट्ठा खेत बेच दिया था। फिर दोबारा भी इन्होंने बेचकर एक बार दिया और फिर तिबारा भी दिया है, क्योंकि कोई आर्थिक मदद मिला नहीं है किसी से। और अपने बलबूते पर बच्चे का हौसला बढ़ते जा रहा है और हम लोग का हौसला उसके साथ में बढ़ता है, कभी होपलेस नहीं हुआ है आज तक। और भगवान कृपा होगा तो वह फिर भारत के लिए मेडल लेकर ही आएगा, क्योंकि उसने 10 वर्ष पहले हम लोगों से कहा था कि हम देश के लिए कमाएंगे, अपने लिए तो सभी लोग कमाते हैं। क्या नाम है चेहरा? जयप्रकाश तिवारी। आपके गांव में एक हरकेश मौर्य नाम के एक लड़के हैं, हाँ, क्या जानते हैं उसके बारे में? जानते हैं, गरीब परिवार से है। उसके पिता नौकरी नहीं करते हैं, नौकरी करते थे, वो रिटायर हो गए। 1,000 रुपया करीब मिलता है उनको। हरकेश के लिए अपना खेती बाड़ी तक बेच दिए वो, किसी तरह से मर मजूरी करके इधर उधर से अपना परिवार को भोजन चलाते हैं। क्या कर रहा है हरकेश? हरकेश इस समय हम लोग यही तो सुन रहे हैं कि अमेरिका में है लड़का, अपना दौड़ का जो है ये कर रहा है कि हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल आएगा, हमारा देश का नाम रोशन होगा, साथ में हमारे गांव का भी नाम रोशन होगा। इसलिए हम लोग को बड़ी खुशी है।